दोस्तों आज हम बहुत ही दुखद और दिल दहला देने वाली घटना की बात करेंगे जिसने पूरे मुल्क का दिल तार-तार कर दिया है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुआ आतंकी हमला जिसने कई मासूम जिंदगियों को छीन लिया है। इस दर्दनाक हादसे ने हमें झकझोर कर रख दिया है। आइए दोस्तों इस घटना के बारे में विस्तार से जानते हैं और अपने दिल की बात आप लोगों के साथ साझा करते हैं। 22 अप्रैल 2025 की दोपहर जब पहलगांव का 22 रन मीडो जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं पर्यटकों की चहल पहल से गुलजार था, तभी 4 से 6 आतंकियों ने अचानक हमला बोल दिया। ये आतंकी सैन्य वर्दी यानी कि आर्मी की ड्रेस में जंगल से निकले और बेकसूर पर्यटकों को पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे। इस हमले में कम से कम 28 लोग शहीद हो गए, जिसमें 24 भारतीय पर्यटक, 2 स्थानीय लोग और 2 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 20 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो बुरी तरह से घायल हैं और उनका इलाज नज़दीकी हॉस्पिटल्स में चल रहा है और हम उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं, दुआएं करते हैं। इनमें दोस्तों कई की हालत नाजुक भी है। आतंकियों ने लोगों के नाम पूछे, उनकी पहचान जांची और फिर गैर मुस्लिमों को निशाना बनाया और ये अपने आप में दोस्तों काफ़ी गलत बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। ये हमला इतना भयानक था कि प्रत्यक्षदर्शियों यानी जो वहां पर मौजूद थे उनके मुताबिक खून से लथपथ लोग जमीन पर पड़े थे और चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। इस हमले ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर को बल्कि पूरे हिंदुस्तान को गहरे सदमे में डाल दिया है। हर हिंदुस्तानी का दिल इस बर्बरता से रो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सऊदी अरब यात्रा बीच में छोड़कर दिल्ली लौट आए हैं और इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है और पूरे मुल्क से लोग इस हमले की निंदा लगातार कर रहे हैं। कहा कि इस जघन्य कृत्य के पीछे वाले बख्शे नहीं जाएंगे। देश के हर कोने से, चाहे वो बॉलीवुड हो, राजनीति हो या आम जनता हो, सभी ने इस हमले की मजम्मत की और शहीदों के लिए दुआएं मांगी। ये जो दुख जो हमें मिला है सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि अमेरिका, रूस, इटली जैसे देशों के नेताओं ने भी इसकी निंदा की है और भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। दोस्तों कश्मीर जो अपनी खूबसूरती और मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, वहाँ के आम लोग भी इस हमले से गहरे आहत हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे अमानवीय करार देते हुए कहा है कि यह हमला कश्मीरियों की अर्थव्यवस्था और शांति को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। स्थानीय लोगों ने घायलों को अपने घोड़ों पर लादकर अस्पताल पहुंचाया और पीड़ितों की हर मुमकिन मदद की। सोपोर, गंदरेबल, हंडवाड़ा जैसे इलाकों में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर अपनी नाराजगी और गम का इजहार किया। दोस्तों इस दुख की घड़ी में आज पूरा मुल्क एक सुर में, एक डोर में दिख रहा है। ये दिखाता है कि कश्मीर का दिल भी इस दर्द के साथ धड़क रहा है। इस हमले ने जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, इस हमले में उनके परिवार वालों का जो दर्द है हम उसे शब्दों में बयान कतई नहीं कर सकते। एक नवविवाहित नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जो अपनी शादी के 4 दिन बाद छुट्टी पर कश्मीर गए थे, इस हमले में शहीद हो गए। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्यों से आए पर्यटकों के परिवार अब अपने अपनों की याद में आंसुओं में डूबे हुए हैं। हम अपने चैनल के जरिए उनके लिए सब्र और हिम्मत की दुआ करते हैं। हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि इस हमले में जिन लोगों ने भी अपनी जानें गंवाई हैं उनकी आत्मा को शांति एक तरह से बख्शे और उनके परिवार वालों को सब्र यानी कि उनको एक इस दुख की घड़ी में राहत की सांस मिले। हालांकि ये हमला अपने आप में काफ़ी दुख भरा एक हमला आप इसे कह सकते हैं। दोस्तों हम आए दिनों आतंकी घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर दोस्तों आतंक का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। ये हमला सिर्फ इंसानियत के खिलाफ है। आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट जो लश्कर तैयबा का हिस्सा है ने इस हमले की जिम्मेदारी अभी ली है। उन्होंने धर्म के नाम पर मासूमों को निशाना बनाया, लेकिन सच यह है कि आतंक सिर्फ नफरत और बर्बादी फैलाता है। हम सबको एकजुट होकर इस जहर के खिलाफ लड़ना होगा ताकि हमारा मुल्क अमन और शांति का गहवारा बन सके। हम अपने चैनल के जरिए इस जघन्य आतंकी हमले की पुरजोर निंदा करते हैं। हमारी आवाज़ उन सभी मासूमों के साथ है जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं और जिनके परिवार आज दुख के सागर में डूबे हुए हैं। हम आपसे भी अपील करते हैं कि इस दुख की घड़ी में एकजुट रहें, प्यार और भाईचारे को बढ़ावा दें। अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर शेयर साझा करें ताकि हम सब मिलकर आतंक के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें।
अगर आपको हमारे इस बात से सहमत है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।